देखो, सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को, प्रगट सेवा, तो समझ लो कि उसको निकुंज में पूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है, तब यहां सेवा मिली। जब कोई हरिवंश शरण हुआ, रसिक शरण हुआ, तो हमारी प्यारी जो प्यारे जो परस्पर बैठकर तत्काल निश्चित करते हैं उसकी सेवा। ये श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप चवर डुलाएं, श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप गाएं। इससे बड़ी कोई बात नहीं। यदि सेवा मिल गई श्री जी की, तो आप ये समझ लीजिए कि आप श्री जी के पास जाने का पास मिल गया आपको। राधा वल्लभ श्री हरिवंश तत्व सुख भाव में निमग्न होकर सहचरी स्वरूप से हम लोग अपने परम आराध्य हित स्वरूप श्री श्यामा श्याम की आटोपहर सेवा करते हैं, जिसमें कि उनकी आरती, उनका भोग, उनका श्रृंगार, उनका शयन, ये सब बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। इसी को अष्टयाम सेवा कहते हैं। यह अष्टयाम सेवा वृंदावन रसोपासना का महत्वपूर्ण अंग है। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें ग्रीष्म ऋतु की अष्टयाम सेवा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आइए प्रियागुंज में चलते हैं और करते हैं श्री जी की सुंदर अष्टयाम सेवा। श्री जी का कुंज भी ऋतु अनुकूल ही बनाया जाता है। जैसे कि हमने श्री जी के कुंज में जीने पर्दे लगाए, जिससे कि श्री जी को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। नित्य क्रम करके हम लोग सर्वप्रथम आचार्य वंदना और फिर गुरु वंदना करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी अष्टयाम सेवा को प्रारंभ करेंगे। प्रातकालीन बेला में हम लोग बड़े प्रेम से प्रियालाल को उठाएंगे और उठाते हुए हम लोग इस पद का गायन करेंगे। गोर भय सहचरी सब प्रातः 4:30 बजे। सर्वप्रथम हम लोग कुंज के बाहर प्रणाम करेंगे और फिर कुंज के अंदर बिना आवाज किए प्रवेश करेंगे। बिछुरी अलग समय अंग ढीले। श्री जी और ठाकुर जी को प्रेम से उठाने के बाद हम लोग उनको मंगला भोग पधराएंगे। मंगला भोग से पहले हम लोग श्री जी और ठाकुर जी का मुख प्रक्षालन करेंगे, सुकोमल वस्त्र से उनके मुख को पोंछेंगे, उसके बाद उनको जल पिवाएंगे। प्रातः 5 बजे आइए श्री जी को मंगल भोग पधराते हैं। मंगल भोग के समय हम इस पद का गायन करेंगे। मंगल भोग अधिक रुचिकारी। ग्रीष्म ऋतु के भाव से हम लोग शीतल जल का प्रयोग करेंगे। शीतल जल के लिए हम लोग एक बड़ा मिट्टी का घड़ा भर के रखेंगे और प्रियालाल को उसी जल से हम लोग स्नान कराएंगे, उनको जल पिवाएंगे। इस ग्रीष्म ऋतु में हम लोग सारी सेवाएं शीतल जल से करेंगे। अब हम मंगल भोग प्रसादी के दर्शन करते हैं। मंगल भोग में हमने माखन, बेसन के लड्डू, मिश्री, रबड़ी, मठरी के साथ पान बीड़ी का भोग लगाया है। मंगला भोग के बाद श्री जी ठाकुर जी का मुख प्रक्षालन करेंगे, हाथ प्रक्षालन करेंगे, सुकोमल वस्त्र से उनका मुख पूछकर उनको इकलाई में सिंहासन पे विराजमान करके उनकी मंगला आरती करेंगे। आइए श्री जी ठाकुर जी की सुंदर मंगला आरती के दर्शन करते हैं। प्रातः 5:30 बजे। निरख आरती मंगल भोग। मंगल श्यामा श्याम किशोर। मंगल श्यामा श्याम किशोर। श्री रूप लाल हित मंगल जोरी। निरख प्राण लो चाहत की। प्रातः ही मंगल आरती की जय। अद्भुत छवि नयन अद्भुत छवि मंगला आरती के बाद हम लोग श्री जी ठाकुर जी कुंज में एक सुंदर सी चिक लगा देंगे। चिक के भाव से आप लोग नेट का एक पर्दा भी श्री जी ठाकुर जी कुंज में लगा सकते हैं। इसका भाव यही है कि सुबह सुबह आलस के भाव से श्री जी ठाकुर जी एक साथ इकलाई में बैठे रहें और हम लोगों को दर्शन देते रहें। श्री जी ठाकुर जी की चिक दर्शन के समय हम लोग इस पद का गायन करते हैं। प्रात समय रो रसरम बट हित हरि वंश मरण रंग रंगे रात समय रो रसरम। प्रातः 6 बजे मंगला के समय ही श्री जी और ठाकुर जी वन विहार भी करते हैं, तो आप लोग वन विहार का भाव भी कर सकते हैं और वन विहार के भाव से आप लोग इस पद का गायन करें। आज बन राजत जुगल किशोर। इसके बाद हम लोग श्री जी के कुंज में सोहनी सेवा करेंगे, पोछा लगाएंगे। श्री जी के कुंज में लगाने वाली सोहनी सेवा और पोछे सेवा को भी हम लोग अलग रखें और वो केवल श्री जी के कुंज में ही प्रयोग करें, अन्य कहीं पर भी हम उसको प्रयोग ना करें। और उसके बाद हम लोग श्री जी की सेवा में उपयोग होने वाले सारे पात्रों का मार्जन करेंगे।
सेवा के पात्र के मार्जिन के लिए हम जो भी जूना और साबुन इस्तेमाल करें उनको अलग रखें, जिससे हम केवल श्री जी के पात्रों को ही धोएं, अन्य किसी भी पात्र को ना धोएं। मिट्टी की जलझारी, चांदी की जलझारी, धूप और श्रृंगार आरती के पात्र, नजर उतारने के पात्र, हथ प्रक्षालन और जल वारने का पात्र, इत्र झारी आदि पात्र श्री जी की सेवा में प्रयोग होते हैं। प्रातः 6:30 बजे। आइए अब हम लोग श्री जी के स्नान की तैयारी करते हैं। स्नान के लिए हम लोगों ने श्री जी के लिए एक परात और सुंदर जल की झारी ली है। जल की झारी में हम लोग शीतल जल का ये प्रयोग करेंगे। हम लोग फ्रिज के जल का सेवा में कहीं पर भी प्रयोग नहीं करते। इस स्नान के जल में हम लोग शीतल जल, गुलाब जल और यमुना जल का प्रयोग करते हैं और सुंदर गुलाब के पुष्प भी आप लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं। श्री जी ठाकुर जी का बड़े ही सुंदर भाव से हम लोग स्नान कराएंगे। वृंदावन हित रूप श्याम दूरी देखिने। श्री जी ठाकुर जी को स्नान कराते हुए इस पद का गायन करें। मजन के हेत मणि चौकी जो बिछाए गई। आप लोग छवि सेवा को गीले वस्त्र से स्नान कराएं और नाम सेवा को भी उसी प्रकार से स्नान कराएं जैसे कि आप लोग श्री जी ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। सुबह 7 बजे। आइए अब हम लोग श्री जी ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते हुए आप लोग इस पद का गायन करें। सर्वप्रथम हम लोग श्री जी ठाकुर जी के अंग की इत्र सेवा करेंगे। हम लोग श्री विग्रह को ऋतु अनुकूल इत्र लगाते हैं, जैसे कि अधिक गर्मी होने के कारण हम लोग खस इत्र का प्रयोग करेंगे, गुलाब इत्र का प्रयोग करेंगे, चंदन इत्र का प्रयोग करेंगे। इत्र सेवा के बाद हम लोग ग्रीष्म ऋतु के अनुसार कॉटन की पोशाक श्री जी ठाकुर जी को धारण कराएंगे और मोतियों का श्रृंगार करेंगे। आप लोग जो भी पोशाक श्री जी ठाकुर जी को धारण कराएं उसमें आप विशेष ध्यान रखें कि वो वस्त्र बड़ा ही सुकोमल हो और श्री जी ठाकुर जी को सुख प्रदान करे। उसमें जो लेसेस लगी हो वो भी श्री जी ठाकुर जी को चुभे ना। श्रृंगार भी आप लोग मोतियों का ही धराएं। श्री जी ठाकुर जी को इस ऋतु में मोती का श्रृंगार अतिशय प्रिय है और वो भी श्री जी ठाकुर जी को बड़ी शीतलता प्रदान करता है। श्रृंगार के बाद हम लोग श्री जी ठाकुर जी की चंदन सेवा करेंगे। श्री जी ठाकुर जी के श्री अंगों पर चंदन की पत्रावली कर सकते हैं। आप लोग नाम सेवा पर सुंदर चंदन की पत्रावली कर सकते हैं। चित्रपट और नाम सेवा की जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आई बटन लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं और मेरे चैनल पर भी आपको सेवा की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सुबह 8 बजे। श्री जी ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद हम लोग श्री जी को श्रृंगार भोग पधराएंगे। श्रृंगार भोग से पहले हम लोग श्री जी कुंज में जलझारी भी पधराते हैं। श्रृंगार भोग के समय हम लोग इस पद का गायन करेंगे। श्रृंगार भोग भी ऋतु अनुकूल ही हम श्री जी ठाकुर जी को पधराएंगे। आइए श्रृंगार भोग प्रसादी के दर्शन करते हैं। आज श्रृंगार भोग में हमने सूजी का हलवा, आलू की पकौड़ी, चटनी, मिठाई के साथ पान बीड़ी का भोग लगाया। और लेत पुनी स्वाद प्रातः 8:15 पे। श्रृंगार भोग के बाद हम लोग श्री जी और ठाकुर जी की धूप आरती करेंगे। आइए चलते हैं प्रिया कुंज में और श्री जी और ठाकुर जी की धूप आरती के दर्शन करते हैं। धूप आरती के समय हम लोग लालजू को वंशी धारण नहीं कराते। आज प्रातः 8:30 बजे। धूप आरती के बाद ठाकुर जी को वंशी धारण कराकर हम लोग श्री जी और ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करते हैं। आइए श्री जी ठाकुर जी की श्रृंगार आरती के सुंदर दर्शन करते हैं। श्रृंगार आरती के समय लालजू को वंशी धारण कराने के बाद उनकी आरती करेंगे। राधा मोहन झुकी जोरी बनी। आरती के क्रम में हम लोग 3 बार प्रियालाल के चरणों की आरती करते हैं, 5 बार उनके वक्षस्थल की आरती करते हैं, 7 बार उनके मुखारविंद की आरती करते हैं और फिर संपूर्ण आरती हम लोग 7 बार करते हैं। पर आप लोग इस आरती को सहज भाव से भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कितना सरस उपासना, कोई मंत्र नहीं आता, बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं। आरती जगाई राधा 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 हो गया। यदि थोड़ा भी पढ़े हो, पद आ रहा है, फिर क्या कहना है, कुछ नहीं आ रहा तो राधा राधा तो आ रहा है ना,
ये पराविद्या है। हित हरिवंश रसिक राधापति। आरती के बाद जल वारने से पहले हम लोग फिर से हथ प्रक्षालन करेंगे। सूरत रंग में गोरी बनी। आरती के बाद हम श्री जी की चवर सेवा और पंखा सेवा भी करेंगे। श्री राधा मोहन जू की जोरी बनी। आइए श्री जी के श्रृंगार के सुंदर दर्शन करते हैं। श्रृंगार आरती के बाद हम लोग इस पद का गायन करेंगे। बनी वृषभानु नंदिनी आज नवन कुंज अभिराम श्याम संग। नवन कुंज अभिराम श्याम संग। नीको बनो समाज। श्री स्वामिनी जी के श्री चरणों की आरती, श्री स्वामिनी जी के श्रृंगार करने के बाद उस श्रृंगार रूप को देखकर बलैया लेना, जलवार के पीना, इससे जो लाभ मिलेगा करोड़ों करोड़ों साधनाएं समानता नहीं कर सकती। एक हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल काज। बनी वृषभानु नंदिनी आज श्रृंगार के बाद हम लोग श्री जी की नजर उतारते हैं। देवी आज भूषण बसन विविध पहिरे तन प्रिय मोहन हित साज। श्रृंगार के बाद हम लोग श्री जी को दर्पण भी दिखाते हैं। प्रातः 9 बजे हम लोग श्रृंगार आरती के थोड़ी देर बाद लालजू की बंशी को बढ़ा देते हैं ताकि उनको श्रम ना हो, और बंशी जी को हम प्रियाजू के पास पधरा देते हैं। हम लोग प्रसादी चंदन और प्रसादी इत्र श्रृंगार सेवा के बाद ही अपने उपयोग में लेकर आएंगे। दोपहर 12 बजे आइए श्री जी की राजभोग की तैयारी करते हैं। राजभोग के समय हम लोग जारी जी को फिर से बदलेंगे। श्री जी और ठाकुर जी की कमरबंद, उनके हाथ के कड़े, उनकी नक बेसर और सारा श्रृंगार हम लोग राजभोग से पहले हल्का कर देंगे और उसके बाद श्री जी ठाकुर जी को राजभोग पधराएंगे। आइए श्री जी और ठाकुर जी को राजभोग पधराते हैं। राजभोग के समय हम लोग इस पद का गायन करेंगे। राजभोग के बाद प्रियालाल के हाथ प्रक्षालन करेंगे, मुख प्रक्षालन करेंगे, उनका मुख सुकोमल वस्त्र से पूछेंगे और उनको अपने हाथ से ही पान बीड़ी पवाएंगे। आइए श्री जी की राजभोग प्रसादी के दर्शन करते हैं। आज राजभोग में दही बल्ले, मिठाई, कड़ी, बैंगन आलू की सब्जी, रोटी, चावल का भोग हमने श्री जी को लगाया पान बीड़ी के साथ। हम लोग भोग में तुलसी जी का प्रयोग नहीं करते और सभी भोगों को कुंज में कम से कम 20 से 25 मिनट तक पधराते हैं और अपने हाथ से ही प्रियालाल को भोग पवाते हैं। दोपहर 12:30 बजे राजभोग के उपरांत हम लोग श्री जी और ठाकुर जी की राजभोग आरती करेंगे। राजभोग आरती में हम लोग श्री जी और ठाकुर जी की हल्के श्रृंगार में ही श्री जी ठाकुर जी की राजभोग आरती करते हैं। आइए श्री जी ठाकुर जी की राजभोग आरती के दर्शन करते हैं। राजभोग आरती के बाद हम लोग श्री जी को शयन करा देते हैं। राजभोग शयन के समय हम लोग इस पद का गायन करेंगे। अष्टयाम सेवा की सारी जानकारी आप लोग इस वाणी जी से पढ़ सकते हैं। अष्टयाम सेवा पद्धति, इस वाणी जी के अंदर आप लोगों को श्री जी ठाकुर जी की और सेवा की जानकारी भी मिल जाएगी और सारी सेवाओं के पद भी आपको इसमें मिल जाएंगे। अष्टयाम सेवा के पदों की PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर पदों को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। श्री जी की प्रगट सेवा को रसोपासना का आधार माना गया है।
इस सेवा के दौरान हम लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अमनिया। अमनिया शब्द का अर्थ है जिसको मन से भी ना छुआ गया हो। श्री जी ठाकुर जी को जो भोग हम पधराते हैं उसको हम अमनिया कहते हैं। हम लोग प्रसादी को अमनिया को अलग अलग रखें। प्रसादी अगर अमनिया से स्पर्श भी हो जाए उसके बाद फिर वो अमनिया भी प्रसादी कहलाती है और वो श्री जी ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। आप लोग अमनिया का विशेष ध्यान रखें। अमनिया केवल भोग में नहीं होती, हम लोगों को भी अमनिया भाव से श्री जी ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जो वस्त्र हम लोग श्री जी ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग कर रहे हैं वो भी अमनिया होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। हम लोग को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हम जब भी सेवा करें हम लोग सेवा से पहले और सेवा के बाद हाथ प्रक्षालन जरूर करें, उससे हमारा अमनिया भाव बना रहेगा। दोपहर 3:30 बजे ग्रीष्म ऋतु में श्री जी और ठाकुर जी फूल बंगले में विराजमान होते हैं। आइए श्री जी और ठाकुर जी का सहज भाव से सुंदर फूल बंगले का निर्माण करते हैं। वन्दे विपिनममन्दं प्रेममहारस वेग विजृम्भित। संध्या के समय श्री जी और ठाकुर जी को पुष्प का श्रृंगार धारण होता है। हमने पुष्प श्रृंगार में लालजू के पग के टिपारे, श्री जी की चंद्रिका और सुंदर पुष्प की माला तैयार की। संध्या 4:30 बजे आइए चलते हैं प्रिया कुंज में और श्री जी और ठाकुर जी को उठाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। उत्थापन के समय हम इस पद का गायन करेंगे। सुभग सुंदरी सहज सिंगार। उठाने की प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। सर्वप्रथम हम लोग श्री जी और ठाकुर जी का मुख प्रक्षालन करेंगे, उनका हाथ प्रक्षालन करेंगे, उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे और उसके बाद हम लोग उत्थापन भोग श्री जी और ठाकुर जी को पधराएंगे। संध्या 5 बजे वृषभानुनंदिनी आइए संध्या प्रसादी के दर्शन करते हैं। कदम्बिनी संध्या भोग में हमने ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल 5 तरह के फलों का श्री जी को भोग लगाया। संध्या 5:15 पर आइए चलते हैं प्रिया कुंज में और करते हैं श्री जी और ठाकुर जी की उत्थापन धूप आरती के दर्शन। श्री राधा मेरे प्राण ते प्यार भूलहु मान न कीजिए सुंदरी हो तो शरण तिहारी। संध्या 5:45 पर उत्थापन धूप आरती के बाद हम लोग श्री जी और ठाकुर जी को वन विहार कराते हैं। वन विहार आप लोग भाव से भी करा सकते हैं और अगर आपके कुंज के पास गार्डन हो तो आप गार्डन में भी श्री जी और ठाकुर जी को वन विहार करा सकते हैं। संध्या वन विहार में हम लोग ठाकुर जी को बंशी भी धारण कराएंगे। संध्या वन विहार के समय हम लोग इस पद का गायन करेंगे। आइए श्री जी के फूल कुंज के दर्शन करते हैं। सहज सुभाव परो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी के अलौई दर्शन होते हैं जिसमें ठाकुर जी केवल जामा धारण कर और फूलों का श्रृंगार धारण कर। होत सखी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन्य 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 थे जिनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगे सुनियत जहाँ लगे सब दुख पासी हैं। इस ऋतु में हम लोग श्री जी और ठाकुर जी के सामने फुआरा जरूर रखते हैं। फुआरे के जल से एक तो कुंज में ठंडक बनी रहती है और जो फुआरे से जल की आवाज आती है वो श्री जी और ठाकुर जी को अतिशय प्रिय लगती है। श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रजपा। श्री राधे तोरे चरणन की रजपा किशोरी तोरे चरणन की रजपा। अब हम लोग ऐसी भावना करेंगे कि श्री जी ठाकुर जी वन विहार या जल विहार के बाद आ गए हैं और अब हम लोग श्री जी और ठाकुर जी को संध्या भोग पधराएंगे। संध्या 6 बजे संध्या भोग से पहले हम लोग श्री जी कुंज में फिर से जलझारी बदलेंगे और लाल जू की बंशी को बढ़ाएंगे।
मेवा पाक स्वाद संध्या भोग के समय हम लोग इस पद का गायन करेंगे। सांझ समय जेमत पिय प्यारी। संध्या भोग के बाद हम लोग प्रियालाल का मुख प्रक्षालन करेंगे, हाथ प्रक्षालन करेंगे और उनको अपने हाथ से ही पान बीड़ी पवाएंगे। अलिया चवन दे बीरी सवारी। आइए संध्या भोग प्रसादी के दर्शन करते हैं। संध्या भोग में आज नींबू शिकंजी, ठंडाई, समोसा, चटनी, सत्तू के लड्डू के साथ पान बीड़ी का भोग लगाया। सांझ समय जेवत पिय प्यारी। संध्या 6:30 बजे। आइए अब हम लोग श्री जी की संध्या आरती के दर्शन करते हैं। संध्या आरती के समय हम लोग लालजू को फिर से वंशी धारण कराएंगे। आरती के जय श्याम सुंदर के नंद के नंदन राधिका वर के। आरती ब्रज युवती युत मन भावे श्याम लीला श्री हरिवंश हित गावे। आरती की जय श्याम सुंदर की। अष्टयाम सेवा में सभी आरतियों के बाद हम लोग कुंज में जयकारा लगाएंगे और प्रियालाल को दंडवत प्रणाम करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय, श्री सेवक जू महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी संत हरिभक्तन की जय, सहचरी वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। संध्या आरती के बाद इष्ट स्तुति करके हम लोग श्री जी और ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पद सुनाएंगे। हम लोग रास के पद सुनाएंगे, फूल बंगले के पद सुनाएंगे। रास के इस पद का गायन कर सकते हैं। फूल बंगले के भाव से इस पद का गायन कर सकते हैं। फूलन की कुंज है, फूलन की रची फूलन के भूषण वसन फूल में। आप लोग अपनी अनुकूलता के हिसाब से श्री जी और ठाकुर जी को संध्या के समय पद सुना सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे। आइए श्री जी और ठाकुर जी को शयन भोग पधराते हैं। शयन भोग के समय हम लोग प्रियालाल का श्रृंगार फिर से हल्का करेंगे, उनके हाथ के कड़े, उनकी नख बेसर को बढ़ाएंगे। शयन भोग से पहले हम लोग जलधारी जी को फिर से बदलेंगे। शयन भोग के समय इस पद का गायन होता है। हंस हंस जुगल करत है। आइए शयन भोग प्रसादी के दर्शन करते हैं। शयन भोग में हमने आज अरवी की सब्जी, आलू की रेशेदार सब्जी, खीर, पूरी, कचौरी, मिठाई, दही बल्लों के साथ पान बीड़ी का भोग लगाया। हंस हंस जुगल करत। रात्रि 9 बजे। आइए श्री जी और ठाकुर जी की शयन आरती के दर्शन करते हैं। रस निधि शयन आरती की जय। निरख निरख छवि जीवन जी जय। शयन आरती के बाद हम लोग श्री जी और ठाकुर जी का श्रृंगार बिल्कुल हल्का कर देते हैं और उनको शयन कराते हैं। शयन कराते हुए हम लोग इस पद का गायन करते हैं। राजत निकुंज महल ठकुरानी कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा। राग सुनत मृदुवानी रानी। शयन के समय हम लोग श्री जी और ठाकुर जी के चरणों में इत्र की मालिश भी करते हैं। आप लोग भाव से भी ये सेवा कर सकते हैं। शयन के समय हम लोग श्री जी के लिए जलझारी रखेंगे और बंटा भोग रखेंगे। बंटा भोग में हम लोग रबड़ी, मिठाई, दूध का भोग पधराते हैं। ललिता चरण परोटन लागी। बंटा भोग का ये भाव है कि श्री जी ठाकुर जी जब रास खेलकर वापस अपने निभृत निकुंज में आएंगे तब उनको भूख लगेगी, तो बंटा भोग पाकर वो आराम से शयन कर पाएंगे। पाए परत सजनी के मोहन।
उसके बाद हम लोगों ने कुंज से बाहर आकर प्रणाम किया। इस तरीके से हमारी आठों पहर की सेवा संपूर्ण होती है। ठकुरानी आप लोग इस अष्टयाम सेवा को खूब प्रेम और भाव से श्री जी और ठाकुर जी की करें। बहुत सारे लोगों का इस अष्टयाम सेवा वीडियो पे ये प्रश्न रहता है कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग जॉब करते हैं, तो हम ये अष्टयाम सेवा कैसे करें। जैसे भी आपको समय मिले वैसे ही आप लोग श्री जी और ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। मंगला के समय आपको समय मिले तो आप मंगला की सेवा कर लें संपूर्ण। आप लोग श्रृंगार के समय मिले तो श्रृंगार की सेवा कर लें। आप लोग राजभोग और शयन भोग श्री जी और ठाकुर जी को जरूर पधराएं। अगर आप लोग राजभोग के समय पर अपने कुंज में नहीं हैं तो श्रृंगार भोग में ही आप लोग राजभोग लगा दें, शयन भोग जरूर लगाएं और श्री जी को बड़े ही प्रेम से शयन जरूर कराएं। इसी प्रकार से ऋतु अनुकूल श्री जी की अष्टयाम सेवा करते रहें, इस सेवाओं का आनंद लेते रहें। श्री जी और ठाकुर जी का खूब नाम जप करें, खूब आनंद में रहें, प्रसन्न रहें और मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। अद्भुत विहार हरिवंश।